बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9th फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 और फोर्स एंड मोमेंटम जो है, इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका डिस्कस किया था और आज इसका जो है पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो पॉइंट था ये कल की वीडियो में भी शामिल था और आज हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ या डेरिवेशन जो है वो भी हम देखेंगे। पार्ट नंबर 2, द चेंज in momentum of an object is the product of net force acting on the object and the time required to change the velocity of the object। ठीक है, अभी जो पॉइंट 1 लिखा हुआ था इसी को अगर थोड़ा सा हम अरेंज कर दें तो पॉइंट 2 जो है वो इसी से बन जाता है। वो ये है कि अगर चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट का, वो प्रोडक्ट होता है नेट फोर्स जो उस पर एक्ट कर रही है मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम उसको चाहिए वेलोसिटी चेंज करने के लिए, और इन दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट है एफ़ का और टी का, फोर्स का और टाइम का, ये कहलाता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो लिखी हुई हैं ये दोनों सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा हमने अरेंज किया हुआ है इनको बस। तो बुक से है सारा काम, देखें बस मैंने सिर्फ इतना किया है कि जो चीज़ वेक्टर है उसके ऊपर मैंने एरो का सिंबल लगा दिया है, जो चीज़ वेक्टर नहीं है उस पर उसे हमने एज अ स्केलर ट्रीट किया है। ठीक है ना, उस पर कोई एरो वगैरह का सिंबल यूज़ नहीं किया। तो कंसिडर किया हमने बॉडी जिसका मास है एम मास क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए यहाँ पे हमने कोई एरो वगैरह का सिंबल यूज़ नहीं किया। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, तो वेक्टर है तो मैंने इसको वैसा वेक्टर ट्रीट किया है और ये एरो लगाया है। फोर्स एफ, फोर्स अगेन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी सो वी आर यूजिंग एन एरो सिंबल ऑन दिस। तो a force F acts on the body to produce acceleration small a. Acceleration is a vector quantity again, so we are using an arrow on this symbol. Therefore the final velocity after time t will become vf. ठीक है, now note that if p is equals to mv and m is constant, then the change in velocity changes the momentum of body. तो एक ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है जिसका मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले वो जो है वी आई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसके एक्ट करने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है यानी कि वेलोसिटी में चेंज आता है। तो देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी यानी कि टाइम टी गुजरने के बाद जो है उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ, जिसका रीज़न क्या है, ये फोर्स जो है उसने उस पर एक्ट किया है। ठीक है, अब मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के। अब हम कह रहे हैं कि मास तो यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट का उसको चेंज कर देगी। ठीक है, तो हम दो तरह से जो है वो लिख सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम हमने लिख दिया मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब जो डायरेक्शन जो है वो इनिशियल वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम की होगी, और जो डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन जो है वो फाइनल मोमेंटम की भी होगी। अब हमें निकालना है क्या चीज़, पी एफ माइनस पी आई, यानी कि हमें चेंज इन मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो पी एफ माइनस पी आई हमें दे देगा चेंज इन मोमेंटम। अब पी एफ की जगह उसका फॉर्मूला लिखा हमने एम टाइम्स वी एफ माइनस में एम टाइम्स वी आई, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया ये। अब पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखें एम और एम दोनों तरफ आ रहा है, तो एम यहाँ से हमने निकाल लिया है कॉमन, तो एम यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो बचा हमारे पास वी एफ माइनस में वी आई। अब दोनों तरफ हमने टाइम से डिवाइड किया। ठीक है, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड किया ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमें प्रूव करना था, तो इसलिए हमने टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें मिल सके। तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी हो गया, इक्वल्स टू एम लिखा हुआ है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो ये क्या बन रहा है, अब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वी एफ माइनस वी आई का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल टू ए हो गया। देयरफॉर पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम टाइम्स ए हो गया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो भी हमने नहीं पढ़ा है, जिसके मुताबिक F इक्वल होता है एम ए के, तो ये कल की वीडियो में मैंने आपको मेंशन की थी ये बात कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है मोशन का, उसमें उसने हमें मैथमेटिकल इक्वेशन दी है फोर्स की और एक्सेलरेशन की, एक आपस में ताल्लुक बताया हुआ है। तो F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो इसलिए जो है हम
ma की जगह आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं f। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है ये डेल्टा पी से हम लिख रहे हैं, यानी कि अगर हमें प्रूफ करने के लिए आती है ये वाली बात कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम सिर्फ यहीं पर आकर रुक जाएंगे, यहाँ पर आगे हम रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरा हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, लेकिन अगर जो है दूसरी वाली बात हमें प्रूफ करने के लिए कही जाती है कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है नेट फोर्स का और मल्टीप्लाइड बाय टाइम का, जो कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए चाहिए हमें, तो तब हमें जो है नीचे वाला स्टेप भी करना पड़ेगा। तो पी एफ माइनस पी आई को हम कह देंगे डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि वेक्टर हैं दोनों तो जो चेंज है वो भी वेक्टर होगा। उसके बाद टाइम जो है इसको हमने दूसरी तरफ भेज दिया है, तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो गया है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, यानी कि नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये वो टाइम है जो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड था, और डेल्टा पी जो है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो अब इस इक्वेशन को ज़रा समझते हैं कि ये इक्वेशन क्या क्या रही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इक्वेशन, जो आपके सामने एक फिगर है और ये बुक से नहीं है, ये मैंने खुद से जो है कहीं से ढूंढी है, ताकि आपको जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आप समझ सकें इसको। यानी कि ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हम या तो जो है क्या करें, हम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है उसको कम कर दें और टाइम को बढ़ा दें, या फिर हम क्या करें, अमाउंट ऑफ फोर्स को बढ़ा दें और टाइम को कम कर दें। दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम चेंज आएगा मोमेंटम के अंदर। वो कैसे देखें, लेट सपोज मेरे पास फोर्स है 5 न्यूटन की, ठीक है ना, और टाइम है मेरे पास, और टाइम है यहाँ पर हमारे पास जो कितना है वो लेट सपोज 10 सेकेंड हमने ले लिया, लेट सपोज। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम है अभी, और 5 न्यूटन की जो है फोर्स है, यानी कि 5 10 से क्या हो गया, 50 हो गया। लेकिन अगर हम ये वाली कंडीशन देखें आप, यानी कि अगर मैं टाइम जो है वो कम करूँगा, टाइम लेट सपोज अब मैंने कर दिया 10 से 10 के बजाय 5 कर दिया, तो मुझे फोर्स कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यानी पहले 5 थी फोर्स, तो अब मुझे फोर्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 न्यूटन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको दिखाई है कि एक बॉक्सर है जो कि एक जो सामने उसके साथ खेल रहा है बंदा, उसके अगर मुंह को हिट करता है। ठीक है, अब अगर वो बंदा उसके पंच के साथ साथ अपना चेहरा पीछे की तरफ लेके जाता है, नहीं जिस डायरेक्शन में इसका पंच जा रहा है उसी डायरेक्शन में अपना चेहरा भी लेके जाता है वो, तो तब जो है उसको कम चोट आएगी। लेकिन अगर यही बंदा अगर अपना चेहरा जो है वो मूव नहीं करेगा पंच के डायरेक्शन के अंदर, और वहाँ पर बिल्कुल जो है स्टिल खड़ा हो जाएगा, तो तब इसको ज़्यादा चोट आएगी। ठीक है, और रीज़न क्या है इसका, रीज़न इसका ये है टाइम, कि अगर वो अपना चेहरा इस पंच के साथ साथ पीछे की तरफ हटा लेगा, तो तब जो है क्या होगा, ये टाइम जो है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है मोमेंटम, वो बढ़ जाएगा टाइम, और फोर्स जो है फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, तो तब क्या होगा, सारी की सारी फोर्स एकदम से उस पर इम्पैक्ट करेगी, और टाइम जो है क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, तो फ़ौरन से जो है उसका मोमेंटम चेंज होने की कोशिश करेगा, और फ़ौरन से जो है वो ज़ीरो होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो है क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो उस पर जो एक्ट कर रही है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एक और तरह से देखते हैं हम इसी चीज़ को। अब देखें, ये एक व्हीकल है, एक ट्रक है। अब मोमेंटम जो है देखें उसकी दो चीज़ें हैं, एक तो मास है उसका, और दूसरी क्या है, उसकी वेलोसिटी है। अब अगर मास जो है वो कम है और वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो तब क्या हो, और यही चीज़ क्या चीज़ शो कर रही है यहाँ पे, कि फ़ोर्स कम है और टाइम क्या है, ज़्यादा है। अब इस वाले में देखें हम ज़रा, तो यहाँ पे भी देखें मास और वेलोसिटी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फ़ोर्स ज़्यादा हो गई है और टाइम क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पर दोनों जगह पर मोमेंटम सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हमने क्या किया है, यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया है, एकदम से उस पर इम्पैक्ट नहीं आया, तो इसलिए जो वो है ट्रक है वो क्रश्ड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हमने क्या किया, उसका टाइम जो रिड्यूस टाइम जो है यहाँ पे क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो इसलिए जो है वो सारा का सारा मोमेंटम अचानक से ज़ीरो हो रहा है टकराने की वजह से, जिसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसमें वो क्रश्ड हो गया है। ठीक है ना, तो जब भी ऑटोमोबाइल की डिज़ाइनिंग की जाती है तो सेफ्टी पर्पस के लिए जो है वो जहन में रखते हैं कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज होना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि जब कोई एक्सीडेंट होता है या जो
गाड़ी है या जो कार है वो अगर हिट होती है किसी सपोर्ट के ज़रिए से, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, मोमेंटम फ़ौरन से ज़ीरो होने की कोशिश करेगा। तो जो डिज़ाइन करने वाला है वो ये कोशिश करेगा कि किसी तरीके से जो टाइम है जो मोमेंटम को ज़ीरो करने के लिए रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिसके लिए वो क्या करेगा, क्रम्पल जोन उसके अंदर जो है वो बनाएगा, यानी कि इस तरह की जो जोन्स हैं उसके अंदर बनाएगा जो हेल्प करें उसको टाइम पीरियड बढ़ाने में, कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ़ौरन से जो है उसकी स्पीड ज़ीरो ना हो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी स्पीड ज़ीरो हो, ताकि जो फोर्स एक्ट कर रही है अंदर जो ड्राइवर बैठा है उस पर वो देर में एक्ट करे, यानी कि उसके ऊपर जो है थोड़ा कम एक्ट करे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। अब उसके बाद देखें इस बुक में ये वाला टॉपिक कवर करने के बाद उन्होंने सेफ्टी डिवाइसेस का यहाँ पे जिक्र किया है, और यहाँ पे इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए उन्होंने डिफरेंट टाइप की जो सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ होती हैं जैसे हेलमेट वगैरह और स्टायरोफोम वगैरह, उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको रीड करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, द इक्वेशन 3.2 जो हमने भी पढ़ी वही 3.2 है बुक में, चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि ये द इक्वेशन इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कंसिडर अ नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स इन आवर लाइव्स। इफ़ यू आर मूविंग, अगर आप हरकत कर रहे हैं, यू हैव मोमेंटम, तो आपके पास मोमेंटम है जो कि है प्रोडक्ट कि आपका कितना मास है और आपकी कितनी स्पीड है। तो टू स्टॉप मूविंग अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, और आपको रोकने के लिए क्या होगी, कोई ना कोई फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रुकना चाह रहे हैं, अपना मोमेंटम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसमें यकीनन आपके ऑब्जेक्ट जो आपके ऊपर जो है कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगी, तभी तो आप जो है वो रुकना बंद करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इफ़ यू टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, तो अगर आप जो है रुकने में ज़्यादा वक्त लेते हैं तो आप पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी, स्मॉलर फोर्स होगी, विल बी यूज टू स्लो डाउन यू। अब उसके बाद देखें, ऑब्जर्व अ कार टू आइडेंटिफाई द सेफ्टी मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट। यानी जब रोड एक्सीडेंट होगा तो कार ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से क्योंकि मूव कर रही होगी, उसका बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा, लेकिन जब कार अचानक से किसी सामने वाले ऑब्जेक्ट से या किसी दूसरी कार से या किसी बंदे से हिट करती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ़ौरन से उसका मोमेंटम ज़ीरो होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब जो डिज़ाइनर है उसने ये कोशिश करनी है कि किसी तरीके से वो जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो स्लोली आए, वो एकदम से जो है वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर एकदम से ज़ीरो होगा तो जो फोर्स है जो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उस फोर्स का, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो सकती हैं। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो उसमें सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट होती है, इसके साथ साथ जो स्टीयरिंग होता है कार का उस पर एक मेकेनिज़्म होता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी हिट करती है तो एक गैस जो है वो एक उसमें मौजूद बलून के अंदर जो है भरती है, और फिर जो है वो बलून जो है वो फूल जाता है, जिसकी वजह से जो कार के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है वो तेज़ी के साथ हिट नहीं करता उस स्टीयरिंग के साथ। एक तो ये मैकेनिज़्म होता है, साथ ही साथ जो आगे उसका जो बोनेट वगैरह बनाया जाता है, वो जो बैक साइड होती है कार की या किसी व्हीकल की, तो वहाँ पे क्रम्पल जोन यानी कि इस तरह के रीजन बनाए जाते हैं कि ताकि जब वो क्रैश हो गाड़ी तो वो जो रीजन है वो ख़ुद जो है अपने उस पर जो है फोर्स अप्लाई हो रही हो, और जो ड्राइवर अंदर बैठा है उसके ऊपर जो है फोर्स कम से कम अप्लाई हो। ठीक है, तो ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं ये इसकी वजह से क्या होता है, वो जो टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो वो जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो फोर्स का इम्पैक्ट है ड्राइवर पर वो कम से कम आता है। ठीक है, तो कोलिजन में जो है बहुत अहम किरदार होता है, जब भी हम मोमेंटम को स्टडी कर रहे होते हैं तो कोलिजन जो होते हैं इसके अंदर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है मोमेंटम। You can find some crumple zones or bumpers on front and back side. Seat belts are provided to hold the passengers from moving suddenly. There are extra cushions and airbags as well. These measures provide extra time to change momentum of the passenger inside. This means that force acting on the passenger is less to prevent from risk of fatal injuries. तो यही बात मैंने आपको समझाई कि जो इकदाम हिफाजती इकदाम उसके अंदर किए जाते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, ताकि जो ड्राइवर है उसको कम से कम नुकसान पहुँचे, और कोशिश उनकी यही होती है कि डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एफ टी वाली जो इक्वेशन है उसमें जो टाइम की वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हो, ताकि ऑब्जेक्ट में जो बॉडी में जो कार में जो मोमेंटम है उसका जो चेंज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके ज़ीरो होने के लिए, ताकि फोर्स का जो इम्पैक्ट है उस पर वो कम से कम हो सके।
ठीक है। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट है फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स। नाजुक जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो आइटम्स होते हैं या कांच वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, ग्लासवेयर एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर पैक्ड इन सेफ्टी बैग्स। तो एक सेफ्टी बैग्स के अंदर जो है वो पैक किए जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि एयर बैग्स टाइप की जो है मतलब गोल गोल से उसमें निशानात होते हैं एक तो, और इसके साथ साथ स्टायरोफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें वाइट कलर का फोम जो है वो एक इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी ताकि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एकदम से फोर्स जो है वो अप्लाई ना हो, आहिस्ता से अप्लाई हो, ताकि ऑब्जेक्ट जो है उसको डैमेज होने के चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। सिमिलरली अंडों में आपने देखा होगा जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, तो जब दुकानदार वो एग्स अगर कोई आप ख़रीदते हैं तो शॉपर में थोड़ी सी वो घास वगैरह डालकर और फिर अंडे डालते हैं वो, ठीक है, ताकि अगर अचानक से हिट कर जाए कहीं पर शॉपर चलते हुए, तो उसको जो है वो क्या मिल सके, ज़्यादा टाइम मिल सके, एकदम से जाके जो है अंडा हिट ना हो, यानी कि उसका मोमेंटम जो है वो एकदम से ज़ीरो ना हो, क्योंकि आप जब मूव कर रहे हो, थैली आपके हाथ में है, तो जितनी स्पीड आपकी है ऑब्वियसली उतनी ही स्पीड उस शॉपर की भी है, लेकिन अगर किसी चीज़ से आप हिट करते हो तो फ़ौरन से उसका मोमेंटम ज़ीरो होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो फोर्स उस पर ऐड करेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और वो उस जो अंडे अंदर मौजूद हैं थैली के अंदर उसको क्रश कर सकती है। तो यही वजह है कि जो दुकानदार वगैरह हैं, जब वो अंडे वगैरह आपको देते हैं तो उसके अंदर वो घास वगैरह डाल देते हैं, ताकि जो है वो उस घास की वजह से जो क्या होगा, जो मोमेंटम में चेंज है वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा और फोर्स कम लगेगी, तो ये चांसेस हैं कि अंडे जो हैं वो ज़ाया ना हो, ठीक है। अब उसके बाद देखें हेलमेट्स की बात हो रही है कि जब आप बाइक वगैरह राइड करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसमें जो है वो किसी चीज़ के गिरने का अंदेशा है, पत्थर वगैरह का काम है, इंजीनियर्स को आपने देखा होगा इस तरह का हेड पहने हुए, कि इलेक्ट्रिक के जो वर्कर्स होते हैं उनको आपने देखा होगा इस तरह का हेड पहने हुए। इसके अलावा स्पोर्ट्स में जो होते हैं क्रिकेटर्स वगैरह, उनके पास भी जो है हेड्स होते हैं। तो रीज़न यही है उनका कि हेलमेट प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन हेड एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू रिड्यूस स्पीड बिफोर समथिंग स्ट्राइक्स टू इट। यानी जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ उनके सर से टकराएगी, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की जो है कोशिश करेगी, लेकिन अगर हमने हेलमेट पहना हुआ है तो हेलमेट के अंदर जनाब फोम वगैरह का मैकेनिज़्म होता है पूरा, जो क्या कर सकता है, वो जो मोमेंटम है किसी चीज़ का उसको चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम प्रोवाइड कर सकता है वो। सिमिलरली जो विकेट कीपर्स होते हैं, ठीक है, जब जो विकेट कीपर्स हैं तो जब एक तो वो ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, ताकि बॉल जब उनके पास आए तो अचानक से उनके हाथों पे ज़ाहिर सी बात है हिट करेगी वो, तो बहुत दर्द होगा उनके हाथों में, ठीक है। तो टेनिस बॉल तो होती नहीं है, वो हार्ड बॉल का गेम होता है वो। तो जब आपने ये बात नोट की होगी, जब भी जो है वो विकेट कीपर जो है बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को स्टिल नहीं रखता, वो अपने हाथों को उसके साथ साथ पीछे लेकर आता है, ताकि जो है वो टाइम बढ़ सके, मोमेंटम के लिए चेंज आने के लिए टाइम बढ़ सके और उसके हाथ पे जो है वो चोट कम से कम लगे। वरना इतनी बार अगर वो बॉल कैच करेगा और बिल्कुल स्टिल रह के करे वो, यानी कि अपने हाथों को मूव भी ना करे या ग्लव्स ना हो, तो तब तो उसके हाथों की ऐसी तैसी हो जानी है जनाब, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछिएगा मुझसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में जो हमने सीखा वो ये कि डेरिवेशन थी हमारे पास, ये एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 पॉइंट थे हमारे पास, यानी कि हमने ये पता लगाना था कि जो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे ऐड कर रही है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि वक्त के लिहाज से जो चेंज आ रहा है मोमेंटम के अंदर उसके बराबर होती है वो फोर्स, ठीक है। और इसी को हम इक्वेशन को अगर हम अरेंज कर दें तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि वो किसी मोमेंटम में जो चेंज आता है वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, कि उस पर कितनी फोर्स ऐड कर रही है मल्टीप्लाइड बाय कि कितना टाइम जो है उसको चाहिए उस जो स्पीड है उसकी उसमें चेंज लाने के लिए। इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, यानी अगर फोर्स कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी अगर हम ये चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है वो कम ऐड करे, अगर हम उसका मोमेंटम हम चेंज कराएं तो हमें टाइम जो है ज़्यादा देना पड़ेगा उसको, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो क्या हो, ज़ीरो की तरफ जाए। लेकिन अगर हम टाइम जो है वो क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है, एकदम से ज़ीरो कर देंगे किसी चीज़ का मोमेंटम, तो तब क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स ऐड करेगी, जिसकी वजह से जो है इंजरी का अंदेशा है, या जो ऑब्जेक्ट है उसको टूटने का, उसको डैमेज होने का ज़्यादा अंदेशा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको मैं एक और चीज़, कि
इसी वजह से जो है, जैसे अब जो पक्का फ़र्श होता है और एक कच्चा फ़र्श होता है, नहीं अगर आप किसी पक्के फ़र्श पर गिरते हो जैसे मार्बल वगैरह का, तो वहाँ पे जो है आपका मोमेंटम अचानक से फ़ौरन से ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चोट ज़्यादा लगती है। लेकिन जो कच्चा फ़र्श है जहाँ पे मट्टी है, तो मट्टी की वजह से जो है क्या होता है, अचानक से आपका जो मोमेंटम है फ़ौरन से ज़ीरो नहीं होता, बल्कि उसमें थोड़ा सा टाइम उसको मिल जाता है, जिसकी वजह से जो फोर्स एक्ट करती है आपकी बॉडी पर वो कम लगती है और आपको डैमेज कम आता है, यानी कि चोट आपको जो है वो कम लगती है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।